में कोरोना विस्फोट से दुनिया भर में दहशत। देश में एयरपोर्ट पर यात्रियों की सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। चीन से लौटने वाले यात्रियों पर जल्द होगी नई गाइडलाइन जारी। चीन में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वेरिएंट BF7 की भारत में एंट्री। गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 मामले की पुष्टि। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की रैंडम जांच जारी। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात। कब्रिस्तान में लगी लंबी कतार। अस्पताल के हॉल में लगा शवों का लंबा ढेर। कोरोना को लेकर दिल्ली में सरकार अलर्ट पर। सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 30 नए मामले। 8 केस मुंबई के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट किए गए। यूपी में भी कोरोना को लेकर हाई अलर्ट। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बस अड्डे, सिनेमा हॉल, एयरपोर्ट पर लगातार चेकिंग जारी है। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी हवाई अड्डे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हैं या राज्यीय हैं या बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर हमने ऐसे मरीजों की जांच करेंगे जो जरा भी संदिग्ध हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर। स्कूलों का बदला गया समय। नोएडा में सुबह 9 बजे से और लखनऊ में सुबह 10 बजे से अब स्कूल खुलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा रोकने की नसीहत पर चढ़ा घमासान। कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का पलटवार। कहा, किसी एक परिवार के लिए हम कोरोना के नियम नहीं तोड़ सकते। कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना, मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। कोरोना पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान। बोले, सरकार जारी करे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। देखिए, अगर कोई ऐसी प्रोटोकॉल जारी करे सरकार तो हम विल फॉलो इट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चीन में आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने की मांग की। बोले, बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाए। चीन से जो प्लेन आ रही है, फ्लाइट है, वो बंद करें या वहां के जो लोग आए हैं उसको क्वारंटाइन में रखें। अखिल भारत हिंदू महासभा का राहुल की यात्रा पर निशाना। कहा, तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैलाने में जुटी हुई है भारत जोड़ो यात्रा। बिहार में कोरोना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बोले, बिहार में सिर्फ 3 एक्टिव केस हैं। रोजाना हो रही है टेस्टिंग। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों पर अजीत पवार का बयान। बोले, सरकार अस्पताल में सुविधाएं मुहैया करवाए। तवांग में चीन से झड़प के बीच में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तवांग में संचार नेटवर्क बढ़ाने के लिए तेजी से लगाए जाएंगे 23 मोबाइल टावर। तवांग मामले पर चर्चा की मांग पर अड़ी कांग्रेस। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, रक्षा मंत्री के बयान के बावजूद हंगामे से कांग्रेस की मंशा जाहिर होती है। लोकसभा में ड्रग्स पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, नार्को टेरर देश के लिए गंभीर खतरा। राज्यों से अपील की, ड्रग्स के खिलाफ में लड़नी होगी सामूहिक लड़ाई। शिरोमणि अकाली दल से सांसद सुखबीर सिंह बादल का ड्रग्स पर बयान। बोले, ड्रग्स सभी राज्यों की समस्या है। ड्रग्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार से आती है और ये टेररिज्म जैसा अटैक है। पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश नाकाम। फजिल्का में करीब 100 करोड़ की 25 किलो हेरोइन जब्त की गई। बीएसएफ ने नाकाम की पाकिस्तान की बड़ी साजिश। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर संजय राउत का भड़काऊ बयान। कहा, चीन जैसे भारत में घुसा वैसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे। महाराष्ट्र की कमजोर सरकार नहीं ले रही है स्टैंड। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। चाइना घुस, हम भी घुसेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं। पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। दिल्ली में भूपेंद्र पटेल ने खास मुलाकात की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। राज्य के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उमा भारती का बयान। कांग्रेस का अंत आ चुका है। कल योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की अहम बैठक। शाम 4 बजे लोक भवन में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेता अमिताभ मित्तल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस मौके पर बीएसपी नेता ने कई मुद्दों पर सीएम योगी से चर्चा की। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के बरियापुर गांव में दर्जनों शराब की भट्टियां ध्वस्त। हजारों लीटर शराब जब्त की गई।
बिहार में छपरा शराब कांड के बाद में छापेमारी अभियान जारी। 24 घंटे में 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। पिछले 7 दिन में 97 अवैध शराब कारोबारियों पर कसा गया शिकंजा। शराब कांड पर बिहार पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। डीजीपी आरएस भट्टी का पुलिस वालों को निर्देश, कहा अपराधियों के पीछे भागिए तभी रुकेगा क्राइम। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से दिल्ली में मुलाकात की। दानिश अंसारी ने स्मृति ईरानी को विभाग के कार्यों की जानकारी दी। असम में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। विधानसभा में कहा, हिंदू हो या मुसलमान, जमीन पर कब्जा करने वाले सभी को खाली करनी होगी जमीन। मध्य प्रदेश के खंडवा में शाहरुख खान पर भड़की पूर्व सीएम उमा भारती, बोली नफरत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। सैफ अली खान और आमिर खान पर भी साधा निशाना। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ में कांग्रेस ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले, सरकार कर्ज लेकर अय्याशी कर रही है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, बोले कांग्रेस के हवाई आरोप हैं। एक भी आरोप कोई तथ्य और प्रमाण के आधार पर नहीं लगा पाए। ये पूरा का पूरा अविश्वास बिना तैयारी के और तथ्यों के बिना था। यूपी के मथुरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भिड़े कार्यकर्ता, वर्चस्व को लेकर हुआ विवाद। यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता शामिल हुए। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर कांग्रेस के महाराष्ट्र में मंत्री शंभूराज देसाई का बयान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान भड़काऊ है, कड़क भाषा हमें भी आती है। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले शराब के खिलाफ में 5 जनवरी तक चलेगा विशेष परिवर्तन अभियान। गैंगस्टर एक्ट के तहत में कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के झज्जर में जबरन धर्म परिवर्तन की खबर के बाद में हड़कंप, 2 कोच आए आमने सामने, जबरन हुई नारेबाजी। कर्नाटक में कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के बेटे की राइस मिल पर छापा। वन विभाग का छापेमारी में मिले जंगली जानवर। जैश को लेकर भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा, भारत को अस्थिर करने की साजिश के मिले सबूत। जैश कमांडर्स को पनाह दे रहा है पाकिस्तान। बरेली में कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग का छापा। 1 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है छापेमारी। फैक्ट्री, घर और ऑफिस पर रेड की गई। यूपी के बरेली में ईडी और आईटी की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई लगातार जारी। असम में सेना पुलिस का उल्फा के खिलाफ में अभियान। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में पुलिस फायरिंग करती हुई नजर आई। 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए। अमृतसर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सीएम में घुसे ड्रोन को मार गिराया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पकड़ा गया खालिस्तानी समर्थक। ट्रैक्टर पर लगा था भिंडरावाला का पोस्टर। दिल्ली पर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट पर रखा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरएलडी विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा, 100 रुपए का लगाया गया जुर्माना। यूपी के एटा में फर्जी मुठभेड़ का मामला, 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 4 दोषियों को 5 साल की सजा मिली। यूपी के हमीरपुर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों और पुलिस के बीच में हुई झड़प। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। 2 किसानों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सटेंशन में अग्निकांड से हड़कंप। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। गोरखपुर में घने कोहरे के चलते हादसा, आपस में भिड़ी 15 गाड़ियां, कई वाहन पलट चुके। मणिपुर के इम्फाल में बड़ा सड़क हादसा। नोनी जिले में टूर पर जा रही स्कूल बस पलट गई। हादसे में 7 छात्राओं की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। बस में 36 यात्री सवार थे। यूपी के झांसी में ट्रक और बस में हुई भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए गए। मथुरा में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 20 लोगों से ज्यादा घायल, 4 के हालात गंभीर। यूपी के रायबरेली में चाइनीज मांझे ने ली रेलवे कर्मचारी की जान। बाइक से घर जाने के दौरान चाइनीज मांझे से कटा गला। परिजनों ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। उत्तराखंड के टिहरी में गंगा नदी में डूबा युवक। बरेली से दोस्तों के साथ घूमने आया था। टिहरी युवक की तलाश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के गुना में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार से मांग मनवाने के लिए खाया भूसा सरकार से नियमित करने की मांग की गई। यूपी के फिरोजाबाद में हिंदू महासंघ का फिल्म पठान को लेकर विरोध जारी। शाहरुख खान का पुतला फूंका गया। फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई। यूपी के सहारनपुर में फिल्म पठान का विरोध। शाहरुख खान के पुतले को फांसी पर लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। फिल्म को बैन करने की मांग की गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन। पुलिस की पिटाई से आक्रोशित छात्र संगठनों ने नारेबाजी की। रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू छात्रा के साथ छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 6 से ज्यादा आधार कार्ड जब्त किए गए। आगरा पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दंपति को किया गिरफ्तार। गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम।
बिहार के भागलपुर में जीत की खुशी में बाट पार्षद के समर्थकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मामला दर्ज करके जांच पड़ताल कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के रामपुर में डकैतों के हौसले बुलंद, तमंचे के बल पर की डकैती, पुलिस ने डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के रायबरेली में युवती ने खुदकुशी की, फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध शराब के खिलाफ में पुलिस का अभियान, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, अवैध शराब के साथ में शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। यूपी के बलिया में सर्विलांस सेल की बड़ी कार्रवाई, लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में छानबीन की 10 लाख रुपए के 68 मोबाइल बरामद किए गए। यूपी के शामली में बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी गोली, वारदात के बाद में आरोपी फरार, पुलिस तफ्तीश कर रही है। यूपी की मथुरा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। यूपी के शामली में मजदूर की मौत के बाद में हंगामा, निर्माण कार्य के दौरान हुई हादसे में मौत, परिजनों ने की मुआवजे की मांग। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 95 साल की बुजुर्ग महिला ने पुते पर जमीन हड़पवाने का आरोप लगाया, पीड़िता ने कलेक्टर से शिकायत की। मथुरा में खेत में किशोरी के साथ पकड़े गए युवकों से बेरहमी से पिटाई, किशोरी ने आत्महत्या की कोशिश की, इलाज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 15 दोषियों को सश्रम कारावास, फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में सजा का ऐलान किया गया। यूपी के मुरादाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हथियार जब्त किए गए। यूपी की संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कछुओं की तस्करी का खुलासा हुआ, 2 तस्कर गिरफ्तार, 44 कछुए बरामद किए गए। बहराइच में किसानों की मांगों को लेकर राकेश शिकायत की पंचायत, किसानों ने खाद की समस्या को लेकर जताया रोष, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक की, कार्यक्रम को भव्य बनाने का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में महिला थाने का उद्घाटन डीजीपी दिलबाग सिंह ने उद्घाटन किया। रूस के साथ जंग के बीच में अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्वीट करके जेलेंस्की का स्वागत किया, कहा आपकी यात्रा सफल होगी। रूस और यूक्रेन में घमासान लगातार जारी, K-52 हमले के हेलीकॉप्टरों के पायलटों ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के बख्तरबंद वाहनों पर हमला बोला। यूक्रेन के शहर कीव में सुधरे हालात, करीब 10 महीने बाद फिर खुले मेट्रो स्टेशन, युद्ध की वजह से यात्रियों के लिए बंद कर दिए गए थे मेट्रो स्टेशन। चीन के बीजिंग दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, ऑस्ट्रेलिया व्यापार प्रतिबंधों को हटाने और चीन में हिरासत 9 नागरिकों को छोड़ने पर होगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा, रूस से युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की की पहली विदेश यात्रा, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ में बैठक भी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरिका ने कुनसन एयरबेस पर उतरे AF-22 स्टील्थ लड़ाकू विमान। अमेरिका के हवाई में तूफान और बरसात का कहर, सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, कई जगह पेड़ गिरे, बिजली के पोल भी तहस नहस हुए। पश्चिमी जापान में भारी हिमपात, सड़कों पर जमी बर्फ, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं, कई इलाकों में बिजली ठप हो चुकी है।